हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चरल लोड है, ओके राइट, स्ट्रक्चरल लोड है, जस्ट कंसीडर करके चलते हैं 10,000 किलो न्यूटन का आपके पास स्ट्रक्चरल लोड है, ठीक है। और आपके पास बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अगर आपके पास है, जो कि होती है केजी पर मीटर स्क्वायर में, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 18,000 ओके केजी पर मीटर स्क्वायर है, तो इसके माध्यम से आप किसी भी फुटिंग का साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हर बार क्या होता है, हम टेंटेटिव बेसिस पे साइज ऑफ फुटिंग को कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर डिजाइन के थ्रू साइज ऑफ फुटिंग को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चरल लोड और लोड बेयरिंग कैपेसिटी को बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 1 किलो न्यूटन को अगर आप केजी में कन्वर्ट करते हो तो वो होता है 101.97 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चरल लोड है वो कितना है, वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 10,000, ठीक है। मतलब 10,000 किलो न्यूटन आपके पास है, तो उसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है, तो आप 101.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा वो होता है 1019716.01 केजी। मतलब आपके पास आपके बिल्डिंग के ऊपर इतना लोड इन केजी आने वाला है, ठीक है। अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, अब हमें पता चला कि भाई हमारे पास लोड कितना था, हमारे पास केजी में कितना लोड आ रहा है। अभी हम यह आइडेंटिफाई करेंगे कि फुटिंग के लिए टोटल एरिया हमें रिक्वायर्ड कितना है, तो इसलिए हमको पता निकालना पड़ेगा एरिया, ओके, रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि फुटिंग के लिए हमें कितना एरिया चाहिए। तो इसके लिए आपका फार्मूला बनता है, जितना भी आपका टोटल स्ट्रक्चरल लोड है, ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल लोड जितना भी आपका रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी के साथ, ओके। किसके साथ डिफाइन करेंगे? बियरिंग कैपेसिटी के साथ डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो बनता है दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल स्ट्रक्चरल लोड 1019716.01 इन केजी। और आपका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है दोस्तों? वो है 18,000 केजी पर मीटर स्क्वायर। ध्यान में देखना, दोनों केजी में, ठीक है। तो अभी यहां पे हम क्या करेंगे, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 56.65 मीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास एरिया फुटिंग के लिए कितना एरिया चाहिए आपको? 56.65। मतलब अगर आपके पास 10,000 किलो न्यूटन का स्ट्रक्चरल लोड है तो उसके लिए आपको 56.65 मीटर स्क्वायर इतना एरिया चाहिए फुटिंग के लिए, जब उसकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी 18,000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। नाउ अभी हमें यह जानना है कि भाई ये तो टोटल हमने इसके लिए निकाल लिया, ठीक है। हम ये किसके लिए निकाला? हमने टोटल बिल्डिंग के लिए निकाला, लेकिन अभी हमें यह निकालना है कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ जो फुटिंग है, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि नंबर ऑफ कॉलम जो है मेरे पास, ठीक है, वो मैं कंसीडर कर रहा हूं 9 नंबर है, ठीक है, कि 9 नंबर मेरे पास कॉलम है। तो उस हिसाब से एक फुटिंग का एरिया कितना रहेगा ये भी मुझे निकालना पड़ेगा, अगर मैं सेम साइज की फुटिंग कंसीडर कर रहा हूं तो उसके लिए यहां पे मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो है एरिया ऑफ 1 फुटिंग इज इक्वल्स टू टोटल एरिया, रिक्वायर्ड एरिया फॉर फुटिंग कितना है, यहां पे लिख देता हूं, रिक्वायर्ड एरिया फॉर फुटिंग, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 56.65 को आप 9 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 6.29 मीटर स्क्वायर। बट अभी यहां से आपको पता चल रहा है कि आपको कितना निकालना पड़ेगा, नहीं पता चल रहा। तो आपको क्या करना है, इस एरिया ऑफ फुटिंग को, 1 फुटिंग को आपको अंडर रूट में डाल देना है। मतलब 6.29 ऐसा अंडर रूट में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
2.51, मतलब 2.51 इंटू 2.51, ये स्क्वायर फुटिंग आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है साइज ऑफ फुटिंग निकालने का। अगर आपको रियल लाइफ में साइज ऑफ फुटिंग निकालने बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चरल लोड एंड लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो आप इस तरीके को यूज करके आसानी से साइज ऑफ फॉर फुटिंग और एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।